उफ दोस्तों क्या ही कमाल की टेस्ट सीरीज हो गई है। और मेरा ख्याल है कि इस टेस्ट सीरीज के चर्चे जो हैं वो सदियों तक तो नहीं तो लेकिन सर्दियों तक कम से कम जरूर चलेंगे। और कुछ लोगों के दुम्बड़ में इस तरह से आग लगी हुई है, आप चाहे सोशल मीडिया देख लें, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया देख लें, कोई भी मीडिया आप उठा के देख लें तो हर तरफ पाकिस्तानी प्लेयरों के चर्चे हो रहे हैं। भाई इतने ज्यादा चर्चे हो रहे हैं पाकिस्तानी प्लेयरों के। खैर सबसे ज्यादा जो चर्चा हो रहा था वो हो रहा है मेरे दोस्त नोमे का। भाई नोमा एक बुजुर्ग प्लेयर है और बुजुर्ग प्लेयर ने एक नौजवानों वाला काम कर दिया है और कुछ 7 को विकेट ले उड़ा है मेरा दोस्त नोमा। खैर पाकिस्तान के लिए जो सबसे बेहतरीन साइन है तो वो ये है कि हमारे बुजुर्ग और यंग टैलेंट दोनों के मिक्सअप की वजह से एक बड़ा ही जबरदस्त कॉम्बिनेशन उभर कर सामने आ रहा है। और श्रीलंका के अंदर ये टेस्ट सीरीज जीतना कोई आसान काम नहीं था। एक साल पहले अगर आपको याद हो तो श्रीलंका में ही हम 1-1 से बराबर पाकिस्तान और श्रीलंका की जो एक साल पहले टेस्ट सीरीज हुई थी वो बराबर हुई थी। तो खैर एक साल के बाद हमने टेस्ट सीरीज श्रीलंका के अंदर ही जाकर श्रीलंका को मार दिया। और जिस तरह से कमाल दिखाया भाई हमारे प्लेयरों ने, क्या जबरदस्त किस्म की बैटिंग की है। बैटिंग की तो क्या ही बात है। और डबल सेंचुरियां तो ऐसे लग रही थी कि जैसे पाकिस्तान पर कुछ खास किस्म का सीजन आया हुआ है। खैर अगर हम ये टेस्ट सीरीज कोई हमने 4-5 मैचों की रखी हुई थी तो आई थिंक मेरा ख्याल है कि कोई हमें 4-5 और डबल सेंचुरियां देखने के लिए मिल जाती। खैर कोई 5-6 साल बाद ही इस तरह का सीजन पाकिस्तानी क्रिकेट पर आया है कि जिधर से डबल सेंचुरियों की बारिश हो रही थी। खैर जिस तरह से भाई बॉलिंग की है मेरे दोस्त नुमान अली ने, भाई आजकल नुमान अली के चर्चे तो हर तरफ हैं। और एक हमारा बुजुर्ग प्लेयर है नुमान अली, क्योंकि 36 या 37 की एज में खेल रहा है हमारा बुजुर्ग नुमान अली। और बुजुर्ग नुमान अली ने नोमे ने हमारे ने जिस तरह से भी कमाल कर दिया है, खैर उसने सोचने पर मजबूर कर दिया है श्रीलंकन स्पिनर रमेश मेंडस और जसूरिया को, क्योंकि उन्होंने जो सारी की सारी ट्रेनिंग की हुई थी तो वो सारी की सारी अडॉप्ट कर गया है मेरा दोस्त नुमान अली। तो खैर दोस्तों टेस्ट बड़ा ही जबरदस्त हो गया है और WTC में हमारी पोजीशन अब बड़ी ऊपर चली गई है। और कुछ हमारे दोस्त जो हैं वो वेस्ट इंडीज में जाकर इस तरह से फंसे हुए हैं जिस तरह से वो कबूतर पिंजरे में फंस जाता है। उन्होंने वेस्ट इंडीज के खिलाफ ही एक टेस्ट ड्रा करा कर बैठ चुके हैं। खैर मैं उनकी बात बाद में करूंगा। तो पहले अपने यंग टैलेंट यानी कि सऊद शकील और अब्दुल्ला शफीक, भाई अब्दुल्ला शफीक मेरे दोस्त की तरफ से भी हमें डबल सेंचुरी देखने के मिल चुकी है। और अगर ये इनिंग को वाइंड अप ना करते तो मेरा ख्याल है कि आगा सलमान की तरफ से भी हमें एक डबल सेंचुरी आती हुई नजर आ रही थी। खैर दोस्तों सारी की सारी बातें आप छोड़े तो बात करें मेरे दोस्त सरफू की। भाई मेरे दोस्त सरफू के रिटायर होने की वजह से हमारे दोस्त रिजू का जिस तरह से चांस लग गया है और रिजू ने भी एंट्री मार दी है। और चौथे दिन का खेल जब स्टार्ट हुआ था तो रिजू मेरा ख्याल है कि रात का जिद पकड़ के बैठा हुआ था कि मैंने अपनी 50 जरूर कंप्लीट करनी है, क्योंकि आगे मुझे जो नजर आ रहा है तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की जो प्लान शुदा सीरीज है आई थिंक मेरा ख्याल है कि दिसंबर में जो सीरीज होगी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट, उससे पहले हमें कोई टेस्ट देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो रिजू ने जिद पकड़ी हुई थी कि मैं जाते जाते अपनी छाप जरूर छोड़ूंगा 50 के साथ। और रिजू ने आज 50 की और पाकिस्तान ने इनिंग वाइंड अप की। और इनिंग वाइंड अप करने के बाद जब श्रीलंका ने लक्ष्य का पीछा करना शुरू किया तो उसके ओपनर ने तो बड़ा ही जबरदस्त भाई को 60-65 रन की मेरा ख्याल है बारी खेल दी थी। और उसके बाद जब मेरा दोस्त नोमा आया, नोमे की फिरकियों के आगे कोई भी टिक नहीं सका और बेहतरीन बॉलिंग। और नोमे का एक रिकॉर्ड और भी बन गया है कि मेरा ख्याल है कि नोमे ने अपने कोई नोमा वो चौथा पाकिस्तानी प्लेयर बन गया है यानी कि जिसने 5-5 विकेटें ले ली हैं टेस्ट में। और श्रीलंका के अंदर पाकिस्तानी वो वह टीम बन चुकी है कि जो 5 बार जीत चुकी है श्रीलंका के अंदर सीरीज। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया और आई थिंक इंग्लैंड कोई 4-4 बार श्रीलंका में हराया है। और मेरा ख्याल है कि जो क्रिकेट की थोड़ी सी भी अल्लबे को समझते हैं तो उनको ये पता होना चाहिए कि भाई श्रीलंका में सीरीज जीतना कोई इतना भी आसान काम नहीं है, और वो भी श्रीलंका स्पिनरों के आगे टिकना। और जिस तरह से पाकिस्तानियों ने भाई साबित कर दिया है। और बाबर आजम ने भी अपनी जो लास्ट स्पीच प्लेयरों के साथ की है तो उसका पूरा का पूरा फोकस था मेरे दोस्त सरफू पर, सरफराज पर। तो सरफराज को कह रहा था, क्योंकि सरफराज ने उसको बोला था कि चाहे मेरे हेड पे बॉल लगी है या चाहे मेरी टांग पे बॉल लग गई है, मैं रिजू को ग्राउंड के अंदर नहीं जाने दूंगा और मैं खुद ही खेलूंगा। खैर बाबर आजम ने कहा कि सरफू भाई आप रेस्ट करें, हम रिजू को आजमाएंगे। तो खैर मेरा ख्याल है कि फिर सरफू ये बात मान गया और रिजू ने आके अपना जादू चमका दिया। तो खैर दोस्तों पाकिस्तानी बैट्समैनों ने जिस तरह से कमाल किया है और दोनों के दोनों टेस्टों में जिस तरह से पाकिस्तानी बैट्समैनों ने कमाल किया है तो लाजवाब इनिंग खेल दी है। ऐसी इनिंग हमें अक्सर सर्दियों में या सदियों में देखने के लिए फिर मिल जाती है। और वो सदियां ये चल रही थी कि पाकिस्तानी एक अच्छा कॉम्बिनेशन उभर कर सामने आया है और किसी को भी आउट करना नामुमकिन हो चुका था पाकिस्तान ने श्रीलंकन बॉलरों के लिए। खैर मेरा दोस्त बाबर आजम एज ए बैट्समैन तो कोई खास कारकर्दगी नहीं कर सका श्रीलंका में। खैर मेरे दोस्त बाबर आजम ने जिस तरह से भाई कैप्टनसी की है तो वो
वो सोशल मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या कोई बाहर का मीडिया हो या कोई अंदर का मीडिया, तो हर तरफ यही चर्चे हो रहे हैं कि भाई बाबर आजम की कैप्टनी, बाबर आजम ने लाजवाब बॉलिंग करवाई है, लाजवाब फील्डिंग सेट की है और कमाल की कैप्टनसी बाबर आजम ने कर दी है। खैर इसके साथ साथ अभी जो ये टेस्ट मैच शुरू होने से पहले है ये कहा जा रहा था कि बाबर आजम को शायद, मेरा ख्याल है कि टेस्ट की कैप्टनसी से हटा दिया जाएगा। तो खैर अच्छी खबर ये है बाबर आजम के फैंस के लिए कि टेस्ट की कैप्टनसी से अब बाबर आजम कहीं भी नहीं जा रहा। तो खैर दोस्तों, एंड ऑफ द डे पाकिस्तान सीरीज जीत चुका है और मेरा ख्याल है कि बड़े ही आफ्टर शॉक आएंगे हमारे नाकदीन को, जो हमारे कुछ थोड़े थोड़े, ज्यादा तो नाकदीन नहीं है लेकिन थोड़े थोड़े से नाकदीन है, जिनको अभी आफ्टर शॉक आएंगे, क्योंकि इमर्जिंग कप भी हमने इधर ही मार दिया है और टेस्ट सीरीज भी हमने श्रीलंका में ही मार दी है। और मेरा ख्याल है कि इसके बाद अब एशिया कप आ रहा है, तो पाकिस्तान ने काफी जबरदस्त किस्म की जो है वो प्रैक्टिस कर ली है। खैर दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके HSZ का हिस्सा बन जाए। सी यू अगेन, बाय।